हेलो एवरीवन, मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ BHDS 183 के फुल ऑल चैप्टर्स के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है फर्स्ट चैप्टर का है वो है अनुवाद के स्वरूप का विवेचन कीजिए, यानी कि अनुवाद का स्वरूप किस प्रकार से है। सबसे पहले आपको अनुवाद के स्वरूप के बारे में बताना है। वीडियो को आप स्टॉप करके इसको पढ़ लेंगे और उसके बाद आपको अनुवाद का व्यापक संदर्भ बताना है। फिर ठीक है, उसमें 3 रूप से बांटा गया है: अंतःभाषिक अनुवाद और अंतर्भाषिक अनुवाद और अंतर प्रतीकात्मक। ठीक, फिर उसके बाद है अनुवाद का सीमित संदर्भ। 2 टाइप्स में बांटा गया था, एक व्यापक और दूसरा सीमित संदर्भ। इसमें क्या है आप पहले बताएंगे सीमित संदर्भ में क्या है अनुवाद के, फिर बताएंगे इसको दो टाइप्स में बांटा गया है: पाठधर्मी अनुवाद और प्रभावधर्मी अनुवाद। तो इसको आप स्टॉप करके पढ़ लेंगे। फिर आप बताएंगे अनुवाद के महत्व क्या हैं: शिक्षा और अनुवाद, पर्यटन और अनुवाद, फिर प्रशासनिक क्षेत्र में अनुवाद, फिर जनसंचार माध्यमों में अनुवाद, फिर साहित्य और अनुवाद। सेकंड क्वेश्चन आप बताएंगे अनुवाद के विविध क्षेत्रों का वर्णन कीजिए, यानी अनुवाद के विविध क्षेत्र कौन से हैं। प्रशासनिक, साहित्य और अनुवाद के बारे में बताएंगे आप। ठीक है, अच्छे से वीडियो को स्टॉप करके एक बार पढ़ लेंगे। फिर बताएंगे बैंकिंग और अनुवाद के बारे में, बैंकिंग में किस प्रकार से अनुवाद का प्रयोग किया जाता है। फिर बताएंगे विधि साहित्य और अनुवाद के बारे में, आप लोग मीडिया और अनुवाद के बारे में फिर डिफाइन करेंगे। फिर सृजनात्मक साहित्य और अनुवाद के बारे में बताएंगे। सेकंड क्वेश्चन है आपका साहित्यिक अनुवाद के महत्व पर प्रकाश डालिए। साहित्यिक अनुवाद के महत्व के बारे में बताएंगे अच्छे से कि कहाँ पे कैसे इंपॉर्टेंस है इसकी। फिर इसको पॉइंट वाइज बताते जाएंगे आप लोग, जब तक कि 20 नंबर का आपको लगता नहीं है कि 4-5 पेज भर जाएंगे, तब तक बताते रहना है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें आपका पद्य साहित्य के अनुवाद की चुनौतियों पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। ठीक है, फिर इसमें आपको बताना है पद्य साहित्य के अनुवाद की चुनौतियाँ कौन कौन सी हैं, शिल्प और शैली के स्तर पर कौन सी है, फिर बताएंगे शीर्षक के स्तर पर कौन सी है। फिर ठीक है, ऐसे ही करके आप बताएंगे थर्ड कि शब्दों के स्तर पर कैसी चुनौती है। फिर 5वां क्वेश्चन है आपका काव्यानुवाद के उद्देश्य और पद्धतियों का वर्णन कीजिए। काव्यानुवाद के उद्देश्य और पद्धतियां बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इस तरह से जिस तरह से आपको वीडियो में दिख रहा है। फिर बताएंगे प्रशासनिक भाषा के वैशिष्ट्य पर प्रकाश डालिए। ये आपका प्रश्न है, आपको इसके आंसर को लिखना है। प्रशासनिक भाषा का वैशिष्ट्य क्या है। फिर इसके पॉइंट्स आएंगे बोधगम्यता एवं यथार्थता। सेकंड है निर्वैयिकता। थर्ड है आज्ञार्थक या सुझावपरक वाक्य प्रयोग। फोर्थ है औपचारिक भाषा रूप, सुनिश्चित एवं व्यवस्थित लेखन परंपरा। 6th पॉइंट आप बताएंगे विशिष्ट शब्दावली। 7th पॉइंट बताएंगे आप लोग प्रशासनिक अभिव्यक्तियाँ। 8th बताएंगे संक्षिप्ताक्षर प्रयोग। 7th क्वेश्चन आप बताएंगे प्रशासनिक कार्यों में अनुवाद की आवश्यकता को रेखांकित कीजिए। ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर लिखेंगे इस तरह से जैसा कि वीडियो में है। अनुवाद के साधनों पर प्रकाश डालना है। अनुवाद के साधन कौन कौन से हैं, जैसे भाषिक कोश, भाषेतर कोश और ठीक है। फिर 9th क्वेश्चन पे देखेंगे हम लोग कि पारिभाषिक शब्दावली के अभिलक्षणों पर की चर्चा करनी है, आपको का परिचय देना है अच्छे से। फिर 10th क्वेश्चन है सरकारी पत्र पर टिप्पणी करनी है, किस तरह से लिखा जाता है सरकारी पत्र, देख लीजिए। उसमें बताना है आपको कि किस तरह से क्या क्या लिखना होता है। सरकारी पत्र पूरी तरह से औपचारिक होते हैं, इनमें व्यक्तिगत परिचय अथवा पहचान की झलक नहीं होती है, इनमें राजभाषा की शब्दावली रखी जाती है। ठीक है, इस तरह से आपको इसको बताना है। ये आपके लिए मैं जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई थी BHDS 183 के, वो यहाँ पे आपके फिनिश होते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।